नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बांग्लादेश में हिंदू हत्या की तीसरी खबर आई है। दीपू चंद्र दास अमृत मंडला के बाद अब मेमन सिंह में ब्रजेंद्र बिस्वास की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस हत्या को 22 साल के लड़के नोमन मियां ने अंजाम दिया। फैक्ट्री के अंदर हुई हिंसक झड़प के दौरान गोली हिंदू को ही लगी। इससे पहले अमृत मंडल के केस में बयान जारी करते हुए यूनुस ने विक्टिम को अपराधी बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था। अब देखना होगा कि एक बार फिर से मारे गए हिंदू पर सरकार की तरफ से किस तरह की टिप्पणी की जाती है। तो बांग्लादेश से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली एक खबर आई है। दीपू चंद्र दास अमृत मंडल के बाद अब मेमन सिंह में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। दावा किया जा रहा है कि यह घटना कपड़ा फैक्ट्री में हुई है, जहां पर नोमन मियां नाम के एक शख्स ने शॉट गन चलाकर 42 वर्षीय ब्रजेंद्र बिस्वास की जान ले ली। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बीच 22 साल के नोमन मियां ने ब्रजेंद्र बिस्वास की जान ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रजेंद्र गांव की रक्षा करने वाले पैरामिलिट्री ग्रुप का हिस्सा थे। कपड़ा फैक्ट्री में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। तो ये घटना कपड़ा फैक्ट्री में हुई है, जहां पर हुई हिंसक झड़प में भरी भीड़ के सामने मारपीट हुई और इसी दौरान 22 साल के नोमन मियां ने ब्रजेंद्र बिस्वास पर शॉट गन तान दी। इसके बाद भीड़ के सामने ही उसे फायर कर दिया। ये गोली ब्रजेंद्र के लेफ्ट शोल्डर पर लगी और इस अटैक में ब्रजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और नोमन को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि इससे पहले मेमन सिंह की ही एक कपड़ा फैक्ट्री से दीपू चंद्र दास को भी भीड़ घसीटते हुए ले गई थी और उसे सड़कों पर पीट पीट कर मार डाला था। यही नहीं, इसके बाद दीपू की डेड बॉडी को पेड़ से बांधकर चौराहे पर आग लगा दी गई थी। इस घटना के सामने आने के बाद दुनिया भर के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी थी और यूनुस के रात में कानून व्यवस्था की असलियत दुनिया के सामने आ गई थी। अमृत मंडल पर यूनुस ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। तो दीपू के बाद अमृत मंडल की हत्या हुई थी, जिसे भरे बाजार भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था और इस हत्या के बाद अपनी नाकामी छुपाने के लिए यूनुस ने अमृत को उगाही करने वाला अपराधी बताते हुए पल्ला झाड़ लिया था। सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में दावा किया गया था कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी, बल्कि उगाही से परेशान लोगों ने उसे मारा था। अब एक बार फिर से अटैक हुआ है और इस बार भी विक्टिम हिंदू है। देखना होगा कि इस बार यूनुस की जारी बयान में किस तरह के बहानेबाजी जो है सामने आती है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो उनसे संभल नहीं रही है। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।